सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न होकर देवी सती की आँख की पुतली के बीच का तार कहाँ गिरा था और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक तारापीठ कहा जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाश्मशान है। उसके बाद द्वारिका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सब नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहितों वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा माँ का अधिष्ठान है, इसलिए यह हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न होकर देवी सती की आँख की पुतली का बीच का तार गिरा था, इसलिए इसका नाम तारापीठ है। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रामापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प के काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृत देह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श करके जीवित हो उठती है। यह देखकर उन्होंने बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र की मृत देह को वहां लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो गया। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड। रामापति वैश्य ने तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूंड अनादि शिवलिंग और तारा माँ की मूर्ति देखी। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से ही उन्होंने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा की। वे वहाँ भगवान नारायण की एक मूर्ति स्थापित कराना चाहते थे, किंतु किसी ऋषि के आदेशानुसार माँ तारा देवी की मूर्ति में ही नारायण की पूजा होगी। काली और कृष्णा अलग अलग नहीं हैं। उनकी जिस तरह पूजा होनी चाहिए उसी तरह ही उन्होंने पूजा की और काली तथा कृष्ण की मूर्ति के भाव अनुसार एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित कराई। तत्पश्चात चंद्रचूंड शिव और तारा माँ की पूजा करके अपने पुत्र को लेकर आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तारा माँ का मंदिर बहुत प्राचीन और सिद्धिपीठ है। वामाखेपा एक अघोरी तांत्रिक है और सिद्ध पुरुष है। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर स्थित आटला गांव में सन 1244 के फाल्गुन महीने में शिव चतुर्दशी के दिन वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय था तथा माताजी का नाम राजकुमारी था। इनका बचपन का नाम वामाचरण था और छोटे भाई का नाम रामाचरण था। 4 बहनें थीं और एक बहन का लड़का भी इनके पास ही रहता था। इस तरह परिवार में 9 सदस्य थे। घर में खाने पीने की चीज़ों का सदा अभाव रहता था। पिता बहुत धार्मिक थे और भजन कीर्तन करते रहते थे। 5 वर्ष की आयु में ही वामाचरण ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ, गले में मुंडमाला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल लगाए थे। पास में एक जामुन का पेड़ था। जामुन से ही माँ तारा का प्रसाद लगाते थे और कहते थे कि माँ तारा जामुन खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा। वामाचरण धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वह 11 वर्ष के थे और उनका भाई केवल 5 वर्ष का था, तब उनके ऊपर बड़ी भारी मुसीबत आई। उनके पिता सर्वानंद जी बहुत बीमार हो गए और माँ काली माँ तारा कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। वामाचरण ने पिता की देह को तारापीठ के शमशान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। विधवा माँ ने किसी तरह से मांगकर श्राद्ध का काम पूरा किया। घर की हालात खराब सुनकर वामाचरण के मामा आकर दोनों भाइयों को अपने घर नवग्राम में ले गए। वामाचरण गाय चराने लगे और रामाचरण गाय के लिए घास काटकर लाते और आधा पेट झूठा भात खाकर रहते। एक दिन रामाचरण के हंसिए से घास काटते हुए वामाचरण की उंगली कट गई और
गाय खेत में जाकर फसल खाने लगी। खेत के मालिक ने मामा को शिकायत कर दी। मामा ने वामाखेपा को छड़ी लेकर बहुत मारा। तत्पश्चात वामाचरण भागकर अपनी माँ के पास आटला गांव आ गए। उधर रामाचरण को एक साधु गाना सिखाने के लिए अपने साथ ले गए। वामाचरण ने घर आकर निश्चय किया कि वे अब शमशान में ही रहेंगे। उसी दिन से पूर्णमासी थी। वहाँ पर कई आदमी बैठे थे। वामाचरण उनके पैर दबाते दबाते सो गए। एक बार वामाचरण ने एक बैरागी से गांजा पीकर उसकी आग असावधानी से फेंक दी। उससे भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाचरण को पकड़ने लगे। वामाखेपा उस आग में कूद गए और जब वे आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माँ तारा ने अपने पुत्र की अग्नि से रक्षा की थी, यह देखकर सभी अवाक रह गए। तत्पश्चात वामाखेपा का साधक जीवन आरंभ हुआ। मोक्षदानंद बाबा व साईं बाबा आदि ने उन्हें महाशमशान में आश्रय दिया। कैलाशपति बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन कैलाशपति बाबा ने रात में वामाचरण को गांजा तैयार करने के लिए बुलाया। उस रात वामाखेपा को बहुत डर लगा। असंख्यत दैत्याकार आकृतियाँ उनके चारों ओर खड़ी थी। वामाखेपा ने जय गुरु जय तारा माँ पुकारा और वे सब आकृतियाँ लुप्त हो गई और वामाचरण ने बाबा कैलाशपति के आश्रम में जाकर गांजा तैयार किया। काली पूजा की रात में वामाखेपा का अभिषेक हुआ। सिद्ध बीज मंत्र पाकर वामाचरण का सब उलट पुलट हो गया और सेमल वृक्ष के नीचे जप तप करने लगे। शिव चौदस के दिन वामाखेपा ने सिद्ध बीज मंत्र जपना शुरू किया। सुबह से शाम तक ध्यान मग्न होकर तारा माँ के ध्यान में लगे रहे। खाना पीना भूल गए। रात में 2 बजे उनका शरीर कांपने लगा। सारा शमशान अचानक फूलों की महक से महक उठा। नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए, आलता लगे पैरों में पायल पहने, खुले हुए केस, जीभ बाहर निकली हुई, गले में जावा फूल की माला पहने मंद मंद मुस्काती माँ तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। 18 वर्ष की अल्प आयु में विश्वास के बल पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे संसार में पूज्य हुए। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर में माँ काली के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार वामाखेपा को भी तारापीठ के महाशमशान में माँ तारा के दर्शन हुए थे। वामाखेपा की माता का स्वर्गवास हो गया। उस समय द्वारका नदी में बाढ़ आई हुई थी, किंतु वामाखेपा तारा माँ कहते हुए नदी में कूद गए और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी माँ के मृत शरीर को अपनी पीठ पर रखकर फिर पानी में कूद पड़े और महाशमशान में लाकर अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। माँ के श्राद्ध के दिन खाली जमीन साफ कराकर सब गांव वालों को निमंत्रण भेज दिया। अपने आप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान वामाखेपा के घर में आने लगे। सारे गांव के अतिथिगण राजाओं के खाने योग्य जैसी 36 प्रकार के पकवान खाने लगे। तभी आकाश में घने बादल छा गए। वामाखेपा ने माँ तारा को याद करके लकड़ी लेकर उससे चारों तरफ एक घेरा बना दिया। मूसलाधार वर्षा हुई, परंतु घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा और अतिथियों ने आनंद पूर्वक भोजन किया। तब अतिथिगण भोजन करके जाने लगे तो वामाखेपा ने माँ तारा को याद करके बादलों को साफ कर दिया और बारिश रुक गई। वामाखेपा को देखने से लगता था कि वह बड़े कठोर हैं, लेकिन उनका हृदय बड़ा पवित्र और कोमल था। वे अपने भक्तों के अनुरोध पर कई असाध्य रोगों को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे वामाखेपा की उम्र बढ़ती गई और वे 72 साल के हो गए। कृष्णा
अष्टमी का दिन था। वामाखेपा तारा माँ का प्रसाद खा रहे थे। अचानक कुत्ते बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर कंकाल की तरह के चेहरे वाला एक सन्यासी आया और फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, अब क्या बाबा, चलो तुमको अपने साथ ही ले चलूं। उस दिन भक्त लोग उनको घेरे बैठे रहे। बाबा की सांस जोर जोर से चल रही थी। अचानक उनकी नाक का अग्रभाग लाल हो उठा। सभी लोग माँ तारा पुकारने लगे। माँ तारा सुनाई पड़ने के साथ ही वामाखेपा का शरीर स्थिर हो गया और एक महायोगी योग माया में लीन हो गया। चारों ओर वामाखेपा के स्वर्ग सिधारने की खबर फैल गई। दूर दूर से लोग इस सिद्ध पुरुष के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महाश्मशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी गई और माँ तारा का सबसे योग्य पुत्र माँ तारा में ही समा गया। अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।